नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीजीएल करेंगे। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है क्वेश्चन आपका एनालॉजी चैप्टर से। यहाँ पे आपको बताना है डोंकी का जो रिलेशन ब्रे से है, उसी वे में आपको बताना है मोंकी का रिलेशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे होगा, है ना। तो डोंकी का रिलेशन ब्रे से क्यों है बच्चों? जो ब्रे है वो होता है साउंड ऑफ डोंकी, है ना। जो डोंकी की साउंड है या फिर जो डोंकी की वॉइस है, आवाज है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रे। ओके, जैसे जो स्पैरो है उसकी आवाज को बोला जाता है चिरपिंग, है ना। तो ऐसे ही जो मंकी है उसकी आवाज को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों चैटर, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि चैटर। और बी ऑप्शन जो है ट्रम्पेट, ये बोला जाता है बच्चों एलिफेंट की आवाज को। और जो बेलो है ये बोला जाता है बच्चों बुल की आवाज को। और जो ग्रंट है बच्चों ये बोला जाता है कैमल की आवाज को। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? ए यानी कि चैटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है ए बी डी ई का रिलेशन एफ जी आई जे से है, जो उसी वे में आपको बताना है आई जे एल एम का रिलेशन किससे होगा बच्चों। तो यहाँ पे यदि मैं ए बी डी और ई को लिखूं और इसके नीचे लिखता हूं एफ जी आई और जे को, और इनके यदि मैं कोड लिखूं, देखो ए का कोड है 1, बी का है 2, डी का है 4, ई का है 5, ऐसे ही एफ का है 6, जी का 7, आई का 9 और जे का 10 है प्यारे बच्चों। तो आप लोग देखिए, इस 1 को 6 बनाया गया है, कैसे बनाया होगा? +5 करके। ऐसे इस 2 को भी 7 बनाया गया +5 करके। 4 को +5 किया है और 5 को भी +5 किया है। इसका मतलब हर एक लेटर में कितने प्लस किए? 4, या फिर 4 लेटर्स को स्किप किया गया है। तो इसी वे में आई जे एल और एम का रिलेशन, तो आई के बाद 4 लेटर आप छोड़ के अगला लेटर लिख दे, वही उसका उत्तर होगा। तो आई के बाद जे के एल एम एन, जे के एल एम एन, ओ एल एम एन ओ पी, क्यू और एम एन ओ पी क्यू आर बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा एन ओ क्यू आर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यदि मैं इनके कोड लिखता हूँ, देखिए आई का कोड होगा 9, जे का होगा 10, एल का होगा 12 और एम का होगा बच्चों 13। तो ऐसे ही एन का होगा 14, ओ का होगा 15, क्यू का होगा 17 और आर का होगा 18 प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? ए होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नंबर एनालॉजी का। यहाँ पे 1 का रिलेशन आपको दिया गया किससे? 8 से। तो आपको बताना है किस नंबर का रिलेशन 64 से होगा, है ना। तो 1 का रिलेशन 8 से दिया है और आपको बोल रहा है किसका रिलेशन 64 के साथ होगा। तो यहाँ पे 1 की यदि मैं बात करूँ तो 1 होता है 1 का क्यूब, और जो 8 है बच्चों वो है 2 का क्यूब, और ये जो 64 है ये क्या है? 4 का क्यूब है। तो यहाँ पे बताना है किसका क्यूब आएगा। तो यहाँ पे किया है +1, तो यहाँ पे भी तो क्या होगा? +1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3, और 3 का क्यूब कितना होगा बच्चों? 27, यानी कि 27। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? डी होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन का, यानी कि ओड वन आउट का, है ना। इनमें से बताना है आपको, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 से अलग है, यानी कि डिफरेंट है ना। वर्गीकरण का है क्वेश्चन। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्विमिंग, दूसरा है सेलिंग, तीसरा है डाइविंग
एंड फोर्थ है ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो पहले तीन ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो कैसी एक्टिविटी है, वो है वाटर में होने वाली एक्टिविटी है। लेकिन जो ड्राइविंग है वो पानी में होने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि ये पानी की एक्टिविटी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो अलग है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, पहले ऑप्शन में आर, जी, टी और एफ दिया है जैसे, तो आर के बाद एस को छोड़ के क्या लिखा गया, टी लिखा गया, और एफ के बाद क्या आता है, अल्फाबेट सीरीज में जी आता है। आपको समझ आ रहा है, आर के बाद एस को छोड़ के टी लिखा गया और एफ के बाद जी आता है। दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं, एम, एल, ओ, के। तो यहाँ पे एम के बाद एन छोड़ के ओ आता है, बिल्कुल सही है, और के बाद एल आता है, ये भी ऐसे ही ऑप्शन है। अगले के देखते हैं, सी, टी, ई, एस। तो यहाँ पे सी के बाद डी छोड़ के प्यारे बच्चों ई आएगा, बिल्कुल सही है, और एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। इसको देखते हैं, वी, डी, जेड, सी। तो यहाँ पे वी के बाद डब्ल्यू छोड़ के बच्चों एक्स आना चाहिए था यहाँ पे, है ना, और सी के बाद डी, तो ये सही है। तो यहाँ पे गलती की है उसने, यहाँ पे आना चाहिए था एक्स बच्चों। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों नंबर क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे आपको बताना है 443, 633, 821 और 245 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं स्क्वायर, क्यूब, है ना। कोई नंबर ऐसा हो जो किसी, तीन नंबर ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक नंबर के साथ डिवाइड होते हों, है ना। तो ऐसे कुछ लॉजिक देखते हैं बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो है 443। तो यदि मैं पहले ऑप्शन में 4+4+3 करता हूँ, तो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 11। दूसरा ऑप्शन है 633। तो यहाँ पे यदि प्यारे बच्चों मैं 6+3+3 करता हूँ, तो इन तीनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 12 होगा। 821 में यदि मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, तो 8+2+1 यानी कि 11 होगा बच्चों। और 245 में 2+4+5 ये कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ पे तीन जो नंबर हैं वो ऐसे हैं जिनके डिजिट का जो एडिशन है वो 11 है, बट एक नंबर ऐसा है जिसके डिजिट का एडिशन 12 आ रहा है, वो है बी ऑप्शन, और यही आपका सही आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, डी वाई के ई, डी डब्ल्यू आई एन डी एल ई ट्विंडल, डी डब्ल्यू ई डबल एल ट्वेल्व एंड डी वाई ई डाई। आपको बताना है बच्चों कि इन सब में से जो डिक्शनरी होती है हमारी, शब्दकोश जो होता है उसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। तो पहला लेटर सब में क्या है बच्चों, सेम है। दूसरे लेटर की बात करें बच्चों तो दो में है वाई और दो में है डब्ल्यू। तो मेरे को बताइए आप लोग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में डब्ल्यू पहले आएगा या वाई पहले आएगा, है ना। तो डब्ल्यू पहले आएगा बच्चों, लेकिन डब्ल्यू से स्टार्ट होने यहाँ पे दो हैं। यदि डब्ल्यू सेम है तो डब्ल्यू से अगला लेटर हम चेक करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला में आई पहले आता है या ई पहले आता है। तो आपका आंसर होगा ई पहले आएगा। इसका मतलब इन चारों में से सबसे पहले हमें मिलेगा थर्ड, है ना। तो थर्ड या तो ए ऑप्शन में है या डी में है, तो बी और सी हो गए गलत।
क्लियर। उसके बाद अगला है देखिए डब्ल्यू यानी कि आई, इसका मतलब जो डिविंडर है वो हमें सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, डिविंडर है ना। तो इसका मतलब 3 के बाद क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा बच्चों, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चन है सीरीज का, है ना। आपको बताना है नेक्स्ट जो सीरीज में जो नेक्स्ट लेटर होंगे, जो पेयर होगा वो क्या होगा। पी टी एक्स बी एफ जे, इससे आगे क्या होगा, है ना। तो डी के बाद देखिए, डी के बाद डी का कोड है 4, एच का है 8, एल का है 12, 16, 20, ओके, 24, उसके बाद 2 है, 6 है और 10 है। तो यदि हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए +4 हुआ है, यहाँ पे +4 +4 +4 +4 +4, और हर बार कितना प्लस हो रहा है बच्चों, 4 प्लस हुआ है, हर बार प्लस हुआ है 4। तो ऐसे ही हम लोग जे के बाद भी क्या करेंगे, +4 करेंगे तो कितना आएगा 14, 14 पे कौन है, एन है। उसके बाद 18 पे कौन है भाई, 18 पे है बच्चों आर, और 22 पे कौन है, वी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा NRV, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। तो हर एक लेटर में कितना प्लस हुआ है देखिए, +4 4 हुआ है, यहाँ पे हर लेटर में +4 किया है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि गलत नंबर कौन सा है ना। तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन आपके पास बनता है। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, आपको बताना पड़ता है, कहीं पे एक जगह पे डैश आपको दिया होगा और वहाँ पे आपको बताना होगा बच्चों के वहाँ पे क्या आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको बताना है कि इन सारे नंबर्स में से कौन सा जो नंबर है वो गलत है बच्चों। तो पहले हम चेक करते हैं 28 में +5 किया है तो 33 बना है, 33 में से -2 किया है तो 31 बना है बच्चों। 31 में फिर से क्या कर दिया, +5 करके 36 बनाया है। तो 36 में से -2 करके बनाया है 34। तो पहले +5 -2 +5 -2, तो यहाँ पे होना चाहिए था +5, यानी कि यहाँ पे 29 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था बच्चों, 39 होना चाहिए था, है ना। सीरीज क्या बनी देखिए, +5 -2 +5 -2 +5 बच्चों, तो यहाँ पे होना चाहिए था 39। तो गलत नंबर कौन सा है, 29 है, जो क्या कर रहा है, सीरीज को बिगाड़ रहा है, या फिर जो एक सर्टेन डिफाइंड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन का यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है मेरी प्यारे बच्चों, तो वीडियो ज़रूर देख लें, ब्लड रिलेशन की मैंने वीडियो डाल रखी है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, देखो। तो यहाँ पे हम लोग मेल के लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं। तो मेल के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर का, फीमेल के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल का, है ना। और मैरिड कपल के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो एक्स और जो वाई है वो दोनों क्या है, भाई है ना। तो भाई हैं यानी कि मेल हैं, और मैंने कहा कि मेल के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, स्क्वायर का, है ना। तो एक्स और वाई के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। आर इज फादर ऑफ वाई, जो आर है बच्चों वो पिता है, पिता मतलब मेल, और फादर है तो एक जनरेशन ऊपर हम लोग उसको बनाएंगे। आर पिता है वाई का, और आर पिता होगा एक्स का भी। टी इज सिस्टर ऑफ एस, अभी हमारे पास यहाँ पे एस नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अब एक्स का मामा है तो मामा के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले इसकी माता बनाएंगे और माता का भाई बनाएंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या, एस। अब यदि ये इसका मामा है तो एस एक्स का मामा है, टी का टी एस की बहन है बच्चों। अब जो टी होगी वो किसकी बहन, एस की बहन होगी, इसका मतलब टी यहाँ पे आएगी, है ना। अब टी जो है वो एस की सिस्टर है,
तो जो टी है वो एक्स की क्या होगी, माता होगी, और जो टी है और आर है वो दोनों क्या होंगे, पति पत्नी, है ना। ऐसे तो जो टी है वो यहाँ भी आ सकती है, देखिए, है ना, एक और टी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिया गया कि जो टी है वो आर की साली है। तो इस केस में दो उत्तर हो सकते हैं, जो टी है वो आर की या तो हो सकती है सिस्टर इन लॉ, या हो सकती है वाइफ बच्चों। बट ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ तो नहीं दिया, वाइफ दिया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि टी इज वाइफ ऑफ आर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कंपैरिजन का। ए बी से लंबा है, इसका मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन लगा देंगे हम लोग बी, यानी कि ए बी से लंबा है। और सी ए से भी लंबा है बच्चों, जो सी है वो लंबा है किससे, ए से। डी ई से लंबा है, अब ना यहाँ पे डी है ना ई है, तो लाइन को इसको छोड़ दो। लेकिन बी से छोटा है, बी से छोटा कौन है बच्चों, डी से छोटा कौन है, डी। और डी लंबा किससे है, ई से है ना। ए इज टॉलर देन बी एंड सी इज टॉलर देन ए। डी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी, ये आपको गिवन है। अब आपसे पूछा है इसने हु इज टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी, यानी कि सी सबसे लंबा है। और ऑप्शन है इसका ए, तो ए ऑप्शन जो है सी वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन से प्यारे बच्चों। आपको बताना है कि जो आपको ये वर्ड दिया गया है इसका सभी लेटर्स का यूज करके, सभी अक्षरों का यूज करके आप नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बना सकते हैं, कौन सा ऑप्शन आप बना सकते हैं बच्चों। तो पहले ऑप्शन की बात करें, NAMES, NAME नहीं है, देखो इसमें इसमें ई नहीं दिया, इसका मतलब पहला नहीं बन सकता। BASALT, अब यहाँ पे टी नहीं है देखिए, तो ये भी नहीं बन सकता भाई। SOUL, SOUL बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और BIUOME, अब यहाँ पे ई प्रेजेंट है देखो चौथे ऑप्शन में, लेकिन ई यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोल। सोल वर्ड बनाया जा सकता है इन सभी लेटर्स का यूज करके। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, टी को लिखा है बच्चों उसने 4, डी को लिखा है 4, क्योंकि डी का कोड क्या होता है 4 होता है। अब DOG को लिखा है उसने 26, तो क्यों लिखा है देखिए, डी का कोड है 4, ओ का है 15 और जी का है 7। तो यदि मैं 4, 15 और 7 को ऐड कर दूं, प्लस कर दूं बच्चों, तो ये क्या बनेगा, 26 बनेगा। तो अब एनिमल में जो लेटर हैं उनको सभी को क्या कर देते हैं, उनके कोड को जोड़ देते हैं, है ना। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा भाई। तो ए का कोड है 1 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 12, इन सबको ऐड कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा, देखिए 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 14 40, 40 प्लस 10 50, है ना। तो इन सबका एडिशन आया है बच्चों 50, और 50 ही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि डी आंसर सही होगा। सभी के कोड को जोड़ दें, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है पहले वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, देखिए, है ना। तो पहले आपको दिया है प्लस डिवाइड के लिए आता है, यानी कि जहां भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या लगा दोगे, डिवाइड लगा दोगे। लेकिन पहले ऑप्शन में बच्चों, पहले ऑप्शन में आपको 3 प्लस 4 दिया है, 3 प्लस 4 दिया है।
तो जब आप लोग इस इक्वेशन को सोल्व करोगे पहली को, तो यहाँ पे 3 डिवाइडिंग बाई क्या लगाओगे आप, 4 लगाओगे, 3 डिवाइडिंग बाई 4। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा बच्चों पॉइंट में, है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ तो कहीं पे पॉइंट नहीं है, क्लियर है। या फिर पॉइंट के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए पहला जो ऑप्शन है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम होगी बच्चों। अब दूसरे को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा 5, और 5 के बाद जो ग्रेटर देन है प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई क्या है, 2, और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर +1। उसके बाद माइनस स्टैंड फॉर इक्वल टू, ओके, इक्वल टू 3 है, और 3 के बाद फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ग्रेटर देन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 4, एंड लेस देन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1। तो ये है, देखिए अब 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और 10 में 1 जोड़ा तो 11, इक्वल टू 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और 12 में से किया 11। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी, किसका यूज करके, बी ऑप्शन का यूज करके। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा यहाँ पे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जब साइन को इंटरचेंज किया तो उससे क्या हुआ, हमारी जो इक्वेशन है या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 3 × 4 × 5 को लिखा गया 435। तो यहाँ पे बच्चों 3 × 4 × 5 को लिखा है 435। इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर है ना उन्हीं को लिखा। देखो जो बीच में नंबर था उसको पहले लिख दिया, जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसको बीच में लिखा, और जो लास्ट में था उसको लास्ट में ही लिख दिया। इसका मतलब पहले दो जो नंबर हैं उनकी पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज, और लास्ट को लास्ट में लिखा है। ऐसे ही 4 × 3 × 2, यानी कि पहले दो में क्या कर दो, उल्टा कर दो, 3 4, और लास्ट को लास्ट में ही लिख दो। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखिए पहले दोनों की पोजीशन को क्या कर दो, इंटरचेंज, यानी कि 3 2, और लास्ट को लास्ट में ही लिख दो। तो इसको तो होना चाहिए 324, और जो है बच्चों ऑप्शन ए में, क्लियर। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो क्या होगा, ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपका फाइंड मिसिंग नंबर का, है ना, फाइंड मिसिंग नंबर का। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, तो ये 1 है, ये क्या है, 1 का क्यूब है। ये 8 क्या है भाई, 2 का क्यूब है। और ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है। ऐसे ही 64 क्या है, 4 का क्यूब। 125 क्या है, 5 का क्यूब। और 216 क्या है, 6 का क्यूब। तो 343 क्या है, देखिए 7 का क्यूब। तो यहाँ पे बताना है आपको, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 512, है ना, 512। तो ये है 9 का क्यूब। तो यहाँ पे जब हमने ये नंबर देखे 1 8 27 64 125 216 343 729, तो हमें याद आया कि ये जो सारे नंबर हैं ये तो क्या है भाई, क्यूब है ना, घन है ये सभी के सभी। तो यहाँ पे आना चाहिए बच्चों सी ऑप्शन 512। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है वो कि जो एक आदमी है ना, तो यहाँ पे हम लोग जब भी डायग्राम बनाते हैं, जब भी डायरेक्शन को हम लोग किसी पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने सामने हमेशा जूम करते हैं नॉर्थ को, और राइट हैंड साइड में ईस्ट को। तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना। तो सबसे पहले कहा कि ईस्ट में जाता है कोई पर्सन, ईस्ट में मूव करता है कितना, 9 किलोमीटर। अब यदि उसका फेस ईस्ट में है तो राइट जो है वो नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा। देन ही मूव इन साउथ डायरेक्शन, हाउ मच, 12। तो यहाँ से वो साउथ की ओर गया कितना भाई,
12 और यहाँ पे आके वो रुक गया बच्चों। तो अब आपको बताना है अंतिम बिंदु से दूरी, यानी कि ये जो लाइन है ये कितनी लंबी लाइन है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, जिसमें बेस की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 12 है। तो एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए पाइथागोरस यूज करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस ने कहा एच इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर और सारे का वर्गमूल। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, है ना। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखिए एच इक्वल टू बी क्या था हमारा, 9 था, तो 9 का स्क्वेयर, और परपेंडिकुलर था 12, तो 12 का स्क्वेयर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 81 प्लस 144। तो यहाँ पे हो गया देखिए 5 और 12 का 2 और 2 और पूरे का वर्गमूल। तो 225 का मतलब कितना होता है भाई, इसका मतलब होता है 15। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 15, यानी कि सी ऑप्शन। क्लियर, 15। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। तो 18 जो क्वेश्चन है, देखिए आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि पॉवर्टी इज अ सिम्टम एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल डिसऑर्डर, यानी कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया है प्यारे बच्चों, है ना। पहला है पॉवर्टी इज अ टाइप ऑफ सोशल ऑर्डर, कि जो गरीबी है वो सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। अब हमें देखिए यहाँ पे कहीं पे भी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं दिया गया कि भाई जो गरीबी है, पॉवर्टी, उसके कितने टाइप्स हैं, या फिर उनमें से एक टाइप आपका गरीबी है या नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का प्रकार है या नहीं है। तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया, तो पहला जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। और दूसरा है पॉवर्टी इज रिलेटेड टू सोशल ऑर्डर, कि जो गरीबी है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है ना। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं बताया, सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, लेकिन ऐसा तो नहीं बताया कि सामाजिक व्यवस्था से ये संबंधित है या नहीं है। तो दूसरा भी क्या होगा, इसमें गलत होगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, डी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें गरीबी जो है वो सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, लेकिन निष्कर्ष 1 और 2 में हमें गरीबी जो है वो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है या नहीं है ना। तो इस केस में कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, तो डी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्क्वेयर। और मैंने बच्चों आपको ये चैप्टर भी मैं करवा चुका हूँ, ऑनलाइन क्लास पढ़ी है अभी भी गूगल पे, उस पर यूट्यूब पे, तो आप वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कोई फिगर दी जाए, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ स्क्वेयर। तो मैंने आपको बताया है बच्चों, 1 2 3 4 कॉलम हैं और 4 ही क्या है भाई, रो हैं। तो सबसे पहले 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, है ना। तो इन सबको यदि हम लोग जोड़ दें तो इसका उत्तर होगा 30। इसका मतलब इस फिगर में जो टोटल स्क्वायर है, वर्ग है, वो कितने होंगे, 30 होंगे बच्चों। तो इसी क्वेश्चन के लिए मैंने एक और ट्रिक बताई है। देखिए जब भी आपके पास जो नंबर ऑफ रो हैं वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ये वही लगेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, फिर उससे छोटे का स्क्वायर, फिर उससे छोटे का स्क्वायर, और फिर सबसे छोटे का स्क्वायर, इन सबको जोड़ देना है। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। यहाँ भी कितना आएगा, फिर भी 30 उत्तर आएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए प्यारे बच्चों, आपको कुछ फिगर दी है ना। जो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर आपको शो करती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में जो ये वाली फिगर है ये शो करे किसको, अभिनेता को। इसका मतलब इस स्क्वायर में जितने भी नंबर लेटर हैं, देखिए चाहे वो बी हो, सी हो, ई हो, एफ है, वो सारे किसको शो करें, अभिनेता को, यानी कि एक्टर को। और इस स्क्वायर में बच्चों ए है, बी है, सी है, डी है, ये शो किसको करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को।
और ऐसे ही इस वाले जो डिब्बे में, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जो नंबर हैं, जो लेटर हैं, वो शो करते हैं D, C, E, G। ये शो करते हैं किसको? सिंगर को। वो कह रहा है आपको ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्टर को। जो क्या होने चाहिए? सिंगर। यानी कि एक्टर प्लस सिंगर होने चाहिए, है ना? एक्टर प्लस सिंगर, इसका मतलब है एक्टर और सिंगर इन दोनों में तो आने चाहिए। कोई ऐसा एक नंबर जो इन दोनों स्क्वायर में है लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? इसका मतलब इससे बाहर कर दो ये तीनों के तीनों। अब बचा कौन? ई बचा है। इसका मतलब ई जो है वो एक्टर भी है और सिंगर भी है। तो आपका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों। अब इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया ना, यहाँ पे कौन सी फिगर को हम पुट करें कि जो फिगर है जो वो कंप्लीट हो जाए, है ना? तो चलिए फिर इसका सलूशन देखते हैं। तो यदि मैं इस लाइन को यहाँ मिला दूं बच्चों और यहाँ पे लगा दूं एक क्या? सर्कल। और यहाँ पे लगा दूं एक लाइन ऐसे, है ना? अब देखो जरा ये किस कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केवल एक ही, कौन सा? डी। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फिगर कंप्लीशन का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है बच्चों कि जो ये फिगर आपको दी है ये किस आंसर फिगर में छिपी हुई है, एम्बेडेड है। ओके, तो यदि मैं इस फिगर की बात करूं तो इस बी ऑप्शन में चेक करते हैं। देखो एक बार हम लोग, कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे देखो जरा ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और यहाँ पे ये लाइन, है ना? इन तीनों को चेक करो जरा। तो यहाँ पे हमें ये फिगर दिखाई देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? बी आंसर इज सही, राइट। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे एक पेज है कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस पेज को तीनों जगह से मोड़ा गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी और नीचे से भी। और मोड़ने के बाद यहाँ पे कट लगाया कुछ ऐसा। अब जब इस नीचे वाले फोल्ड को बच्चों मैं ओपन करूंगा तो ये जो कट है, ये कट कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। सही है गलत? और ऐसा कट हमें केवल किसी में दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में। यानी कि जब भी मैं किसी पेपर को नीचे से ऊपर फोल्ड करता हूं कुछ ऐसे और यहाँ पे कट लगाऊं तो इसकी जो वोटर इमेज आपको यहाँ पे बना देनी है बस। तो ये आप कट कट दिखेगा किसी में? केवल सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी, सी होगा। यानी कि जब भी हम लोग पेपर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर कट लगाने के बाद जब उसको ओपन करेंगे ना बच्चों, तो उसमें फिर जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा वोटर इमेज का। और यहीं पे यदि हम लोग पेपर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट फोल्ड करते हैं तो वहां पे कंसेप्ट यूज होगा मिरर का, मिरर इमेज का, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सी उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? सी होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 24 पहले देखें इनको। 24 बच्चों, 24 देखते हैं। तो 24 है आपका वोटर इमेज का क्वेश्चन, है ना? और वोटर इमेज के केस में आपको पता होगा कि जो जी है वो कैसा दिखेगा। देखिए जो जी होगा वो दिखेगा आपका बच्चों कुछ ऐसा। क्लियर? अब ये तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। लेकिन प्यारे बच्चों इस लाइन के सबसे नजदीक हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये नंबर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नंबर कहाँ होगा? ऊपर की साइड होगा, है ना? ना कि ये दूर चला जाएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। और ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे को जी एच का बताओ तो
सबसे पहले तो हमें एच दिखाई देगा ना, जी तो नीचे दिखाई देगा। क्लियर, जो चीज मिरर के सबसे नजदीक है वही सबसे नजदीक दिखाई देगी। तो ये नंबर ज्यादा नजदीक है इस रेफरेंस लाइन के, तो ये नंबर ही तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा पहले। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई, सी आंसर सही होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, आपको इतनी सारी राम गाथा दी है ना, कितनी सारी लाइनें दी हैं, लेकिन आपका कुछ भी यूज नहीं है। आपको केवल यहां से एक बात देखनी है कि के को रिप्रेजेंट किया है, ये रही लाइन देखिए, के को रिप्रेजेंट किया है किससे, और 56 के साथ और 75 के साथ, बस यहीं से हमारा काम बन जाएगा। तो जो के को 56 लिखा गया है बच्चों, इस 56 में से जो 5 है और जो 6 है, इस 5 और 6 में से एक तो लिया गया है रो से और एक लिया है कॉलम से, ठीक है ना, एक लिया है रो से और एक लिया है कॉलम से। बस हमें उसी बात का ध्यान रखना है कि कौन सा डिजिट रो से लिया और कौन सा कॉलम से लिया। तो मैं देख लेता हूँ 5 6, अगर मैं 5 यहाँ से लूँ और 6 मैं यहाँ से लूँ, तो क्या 5 6 पे के है, बिल्कुल के है प्यारे बच्चों। इसका मतलब पहला जो लिया वो किससे लिया, रो से, और जो दूसरा है वो किससे लिया, कॉलम से। क्लियर, यहीं पे यदि मैं पहला कॉलम से देखूं और दूसरा रो से देखूं तो यहाँ तो क्या है भाई, आई है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहला नंबर है वो किससे लिया है, रो से, और दूसरा किससे लिया है भाई, कॉलम से लिया है। चले फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब इसी चीज का हम यूज करेंगे 5 6, पहला रो से और दूसरा कॉलम से। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, हमें बताना है किसका कोड, NILE का कोड हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे N का कोड 5 6 होना चाहिए, तो 5 6 पे क्या N है, नहीं है, गलत है। 5 9 पे, 5 9 पे N है, सही है बिल्कुल। 77 पे I है क्या, 77 पे I बिल्कुल सही है। 85 पे L है क्या, 85 पे L है, ये भी सही है बिल्कुल। और 43 पे E है क्या, 43 पे देखिए E है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो कोड हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, बी। तो यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें प्यारे बच्चों। चलिए फिर अभी जल्दी ही मिलेंगे हम लोग एक नए पेपर के साथ। मेरी कोशिश रहेगी हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।